एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की छाया धूप को रोकती थी और नदियाँ मीठे पानी से गुंजायमान रहती थीं, वहाँ एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। हिरण, खरगोश, बंदर और चिड़िया सभी एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इस जंगल में एक समस्या थी। एक अहंकारी और धूर्त भेड़िया, जिसका नाम था कालू। कालू हमेशा छोटे जानवरों को डराता धमकाता, उनका भोजन छीनता और जंगल में अशांति फैलाता था। सभी उससे तंग आ चुके थे, लेकिन उसके डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन कालू ने खरगोश बंटी के घर की सारी गाजर चुरा ली और उसे धमकाया और कहा, अगर किसी ने मेरा विरोध किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंटी रोते हुए चंदा के पास पहुंचा। चंदा ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, खरगोश हमें भेड़िए को सबक सिखाना होगा, जिससे वो आगे से कभी किसी को नहीं सताएगा। चंदा ने सभी जानवरों को एक गुप्त बैठक में बुलाया। बंदर, हिरण, मोर और चिड़िया सभी इकट्ठे हुए। चंदा ने योजना सुनाई। कालू को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। वह लालची है और मीठी चीजों का दीवाना। हम उसे शहद के जाल में फंसाएंगे। सभी ने साथ दिया। मोर राजू ने पंख फैलाकर ऊंची आवाज में कहा, मैं उसे गाने से विचलित करूंगा। बंदरों ने जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया। चंदा ने गड्ढे के ऊपर शहद की एक बोतल रखी। फिर सभी छिप गए कालू को। जब शहद की खुशबू आई तो वह लालच में वहां पहुंच गया। उसने शहद की बोतल देखी और बड़बड़ाया और बोला, यह मीठा खजाना मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने बोतल उठाई, पत्ते हटे और वह गड्ढे में गिर गया। गड्ढा इतना गहरा था कि कालू बाहर नहीं निकल पाया। तभी चंदा और बाकी जानवरों ने उसे घेर लिया। कालू गुस्से में चिल्लाया और बोला, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन चंदा हंसते हुए बोली, अहंकारी कालू, आज तुम्हारे अत्याचारों का अंत होगा। तभी जंगल के बुद्धिमान पेड़ बरगद दादा ने आवाज दी और बोली, रुको, हर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। सभी ने बरगद दादा का सम्मान करते हुए सुना। बरगद दादा ने कालू से पूछा, क्या तुम अपने की पर पछताओगे? कालू ने झूठा पछतावा दिखाया और बोला, हाँ, मैं कसम खाता हूँ, अब कभी किसी को नहीं सताऊंगा। लेकिन चंदा को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने एक चाल चली और चालाकी से बोली, ठीक है, लेकिन सजा तो मिलनी चाहिए। तुम्हें 1 हफ्ते तक जंगल की सफाई करनी होगी। कालू मजबूरन राजी हो गया। अगले 7 दिनों तक उसने पत्ते साफ किए, नदी से कचरा उठाया और जानवरों के घरों की मरम्मत की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई से मिला सम्मान ज्यादा मीठा होता है। कहानी का अंत और कहानी की शिक्षा। 1 हफ्ते बाद कालू ने सच्चे दिल से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब दूसरों की मदद करेगा। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। चंदा की बुद्धिमानी ने साबित कर दिया कि बुद्धि और एकता से हर बुराई को हराया जा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अहंकार इंसान या जानवर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। समस्याएं आई तो घबराने की बजाय बुद्धिमानी से काम लें। मिलजुल कर रहने से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।